Hello dear students, this is another video of the chapter change in profit sharing ratio among existing partners। बेटा पिछली वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स। हमने उसमें बताया था केस 1 बताया था कि व्हेन अकमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे। एक के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था और एक क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा था, वो पार्टनर में कैसे बांटा था वो सिखाया था। और एक क्वेश्चन का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला, उसके में हमने 4 केसेस लाए थे। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन जैसे फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, कम होना या ज़्यादा होना। कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ सकता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स में लिखी हुई है और मार्केट में जो वैल्यू है उसमें चेंज आ सकता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू सेम रहे, तो क्या होगा, लेकिन उसके लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। ये तब यूटिलाइज होता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। वो कैसे, इसके अलग अलग केसेस हैं वो मैं समझाने जा रही हूँ। पर ये एक स्पेसिफिक, ये बता रही हूँ कि ये स्पेसिफिक रिजर्व है, ये किस पर्पज के लिए बनाए गए, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए गए, इसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। बेटा अब आपको मैं एक क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक का करा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। बेटा देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 28 है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 decided to share profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2016। कि 3 पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो जो है 4/9, 3/9, 2/9 दे रखी है, पर न्यू रेशियो 2/9, 3/9, 4/9 है। 1st April 2016 को उन्होंने रेशियो रिवाइज की है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, उन्हें बैलेंस शीट का एक पार्ट दे रखा है। लायबिलिटी साइड हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू 54,000 दी हुई है और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड दे रखी है 6 लाख की। अब देखो इन्होंने अलग अलग केसेस में क्या पूछा हुआ है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, कि नीचे जो दिए गए केसेस हैं उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। अब बेटा मैं केस के वाइज समझाती जाऊंगी और उसके हिसाब से मैं आपको एंट्रीज कराती जाऊंगी। अब देखिए केस 1 क्या है, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। नो अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसकी वैल्यू कम हुई है, ज़्यादा हुई है या उतनी है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हम ये समझेंगे कि कोई चेंज नहीं आया, तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पार्टनर में हम क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब इसका सोल्यूशन बेटा मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है 28। पहले आप बनाएंगे बेटा जर्नल का फॉर्मेट सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब आपने डेट में वो डेट लिखनी है जिस डेट को उनकी रेशियो क्या हुई है बेटा, रिवाइज हुई है। अमाउंट के कॉलम में भी आप रुपीज लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में, अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में भी आप क्या लिखोगे, पहले क्रेडिट लिखोगे। अब हमें क्या दे रखा है बेटा, अब हमें ये दे रखा है केस 1 में 2016 को, क्वेश्चन के अंदर दिया 2016 को अप्रैल 1 को उन्होंने क्या किया, अपनी रेशियो रिवाइज की है अप्रैल 1 को। तो हमारे पास केस 1 में बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखे हैं। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ पर दे रखे हैं, लायबिलिटी साइड दे रखे हैं। लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है, वैसे हम बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज तो नहीं करते, पर तुम्हें पता है हमेशा जो रिजर्व्स है वो लायबिलिटी साइड होता है, तो वो क्रेडिट होती है, वो पार्टनर में बांट देंगे। 54,000 रुपीज़ हमें दे रखे हैं। हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000 हम पार्टनर में बांट देंगे, किसमें, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में बांट देंगे, याद रखना ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 54,000 का हम क्या करेंगे बेटा, पहले रेशियो देखते हैं कितनी है। रेशियो में दे रखी है 4/9, 3/9 और 2/9 में, ऐसे करके बनाते 54,000 का 4/9 24,000
3/9 18,000, 2/9 12,000। ठीक है बेटा। कि केस वन क्या था बच्चे, केस वन में था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, दैट इज 54,000। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो इज गिवन, दैट इज 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो आप रेशियो लिखेंगे बीइंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लूँ IFR। IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो इनकी रेशियो 4:3:2। केस वन क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ कि बाजार में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो नहीं दे रखी। तो हम केस वन में सारा का सारा रिजर्व पार्टनर में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अब बेटा केस टू बता रही हूँ मैं आपको क्या दिया हुआ है। केस टू में हमें दे रखा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, कि इन्वेस्टमेंट जो हमें बैलेंस शीट के अंदर एसेट में दे रखी है 6 लाख है, अगर मार्केट में भी जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी 6 लाख है, तो हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, उतनी ही है। इट मीन्स कि हमें सारा का सारा रिजर्व पार्टनर को बांटना पड़ेगा, तो हम सेम एंट्री करेंगे। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पर बेटा केस वन लिख सकते हो आप, केस वन, ठीक है, ये केस वन था। अब हम करेंगे केस टू। इसमें भी बेटा सेम एंट्री, ये नहीं लिखना सेम एंट्री, आपने पूरा लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं हम ये रिजर्व का पॉइंट पैसे, पार्टनर को दे रहे हैं, किस को, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। बेटा वही सेम अमाउंट्स आएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 दिया हुआ है और हमारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख ही है, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। हम सारा का सारा जो रिजर्व है वो पार्टनर में कौन सी रेशो में बांट देंगे बेटा, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशो में ये 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो 54,000 को कौन सी रेशो में बांट देंगे, 4/9 24,000, 3/9 18,000 एंड 12,000 आ जाएगा हमारा, कैसे 2/9 करके 12,000 आ जाएगा 54,000 का। कि मार्केट में भी 6 लाख की वैल्यू है और हमारी बुक्स में जो वैल्यू लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट की वो भी 6 लाख है, मीन्स कोई भी चेंज नहीं आया। तो नरेशन भी आप सेम लिखो बेटा, अब स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बी सेम ही लिखनी है। IFR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग लिखो तब भी ठीक है, अगर आप लिख सकते हो 4:3:2 तब भी चलेगा, ठीक है। अब बेटा आपको मैं केस नंबर 3 समझा रही हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको करवाती हूँ कि किस तरह से लिखना है। बेटा केस सी में क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। अब आप देखिए बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी जो बुक्स में है, जो बैलेंस शीट की एसेट में है वो 6 लाख रुपीज़ है, लेकिन हमारे पास जब वैल्यू मार्केट में देखें तो 5,91,000 है, तो कितनी डाउन हो गई वैल्यू, 9,000 डाउन हो गई। और हमारे पास कितना 54,000 रुपीज़ रिजर्व में पड़ा है। 54,000 में से अगर 9,000 लूज हो गया तो हमारा कितना बच गया 45,000, वो हम पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। दोबारा सुनो मैं क्या कह रही हूँ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसेट साइड देखिए बेटा, जो बुक में लिखी हुई वैल्यू है जिसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, उसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी, 6 लाख दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन मार्केट में अगर हम बेचने जाएं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 5,91,000, जो कि कितनी कम है, 6 लाख से 9,000 कम है, तो हमारे पास 54,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है। 54,000 में से हम 9,000 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास 45,000 बच गया, वो हम पार्टनर में कौन सी रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे और किस तरह से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए बेटा 2016 ही रहेगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगी। अब आप लिखेंगे केस 3। केस 3 के अंदर हमारे पास 54,000 रुपीज़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। हम लिखेंगे केस 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, पहले तो हम इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू डाउन हुई है उसके लिए यूटिलाइज करेंगे। कितनी डाउन हुई है आप देखिए, पहले हमारी बुक्स में 6 लाख लिखी हुई है, अगर मार्केट में देखें उसकी वैल्यू कितनी है, 5,91,000 है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा कितनी कम हो गई है बच्चे, 9 लाख रुपीज़ जो है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट में 9,000। बेटा अब इसके अंदर केस 3 में क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 54,000 का, हमने लिख दिया। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, ये 9,000 कहाँ से आए यही समझना है। हमारे पास बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6 लाख है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 5,91,000। तो कितनी डिक्रीज होगी, 9,000 डिक्रीज हो गई। अब 54,000 में से अगर हम 9,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बच जाते हैं, 45,000। 45,000 को हम 4/9 करें तो 20,000 दे देंगे ए को, 3/9 करें तो 15,000 बी को, और 2/9 करते हैं तो 10,000 जो है सी को दे देंगे। दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास 54,000 में से 9,000 यूज हो गए, तो 45,000 जो है 4/9, 3/9, 2/9 हम पार्टनर को बांट सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बीइंग शॉर्टफॉल in investment, in value of investment, adjusted कहाँ से एडजस्ट किया हमने, वैसे देखा जाए तो आइए FR से, एंड एक्सेस IFR जो हमारा एक्सेस बचा हुआ IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर कर दिया बेटा हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR। इसको दोबारा समझो, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, हमारे पास 54,000 का रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 कम हो गई है, तो 9,000 करने के बाद 45,000 रह गए, ABC में 4/9, 3/9, 2/9 बांट दिए हैं। बीइंग शॉर्टफॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड, कहाँ से एडजस्ट किया, IFR से, एंड एक्सेस IFR ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बेटा मैं आपको केस नंबर 4 करा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000, कि हमारे पास एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 6 लाख है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 5,28,000 हो गई है। तो हम जब हम 6 लाख में से 5,28,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 72,000। 72,000 हम कहाँ से लाएं, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 है, तो हमारा जो 18,000 कम पड़ गया वो हम कहाँ से ले सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले सकते हैं। ये कौन सा अकाउंट होता है वो मैं हम बाद में सिखाऊंगी अगली वीडियो में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। पर अब मैं दोबारा बता रही हूँ, ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक्स में 6 लाख दे रखी है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल में मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में इसकी वैल्यू है 5,28,000 है। जब हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं 6 लाख और 5,28,000, तो दोनों का डिफरेंस 72,000 बनता है। पर हमारे पास तो 54,000 रुपीज़ IFR के पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पड़े हैं। तो जो 18,000 कम पड़ जाएगा वो हम कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। कैसे लेंगे बेटा, मैं उसकी आपको एंट्री बताती हूँ। अब आप लिखिए बेटा केस 4, ठीक है, केस 4 में बेटा आप क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000, बताती हूँ अभी ये 18,000 कहाँ से आया है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब पहले समझ लो बेटा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख रुपीज़ थी, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बच्चे कितनी रह गई है, 5,28,000 रह गई है। हम कितनी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू गिर गई है 72,000, है ना, 72,000 गिर गई है। तो 72,000 जो है
में से 54,000 तो हमारे पास पड़े हुए हैं IFR के, तो जो 18,000 रुपीज़ हैं वो कम पड़ गए, वो कहाँ से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन से। तो अब हम क्या करेंगे, 54,000 तो लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और रिवैल्यूएशन में कितना आ जाएगा 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000। दोबारा समझो, 6 लाख रुपए हमारे पास इसकी बुक्स में वैल्यू दी हुई है, जिसमें से हम 5,28,000 मार्केट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो 72,000 कम हो गई, जिसमें से हम 54,000 तो हमारे पास है, जो शॉर्ट पड़ गए पैसे 18,000 के, वो हम कहाँ से ले लेंगे, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। फिर लिखेंगे बीइंग शॉर्टफॉल इन value of investment adjusted through, कहाँ से एडजस्ट किए, IFR and remaining transferred, किसमें कर दिए, ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा जब भी पैसे कम पड़ जाते हैं तो हम कहाँ से ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये अकाउंट क्या होता है मैं आगे बता दूंगी, लेकिन जब भी हमने रिवैल्यूएशन खोल लिया तो इसको बंद भी करना है। इसके हम 2 एंट्रीज कर लेते हैं, एक ए पार्ट कर दिया, जब भी हमने रिवैल्यूएशन खोला, कहाँ खोला, डेबिट में, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट भी कर देंगे। ये केस अभी 4 ही चल रहा है, तो पार्टनर का नाम क्या है बेटा, ABC, तो हम ये इसी की दूसरी एंट्री करेंगे, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन बेटा पहले हमने जब अकाउंट खोला था तो वो डेबिट था, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए कितने से खोला हमने, 18,000 से खोला था, तो 18,000 से हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। 18,000 को हम 4/9, 3/9 और 2/9 करके बता रही हूँ मैं। देखो बेटा 18,000 ये वाला हम पार्टनर में 4/9, 18,000 का 4/9, ठीक है। ये क्यों बांटा बेटा, क्योंकि रिलेशन का ये हमारा लॉस है। आप लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफर कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोबारा समझो बेटा, ये सिचुएशन क्या है जिसके अंदर हमारे पास पैसे कम पड़ गए हैं। पैसे ज्यादा होते फिर तो हम पार्टनर को बांटते हैं, पर इस सिचुएशन में क्या है, पैसे उल्टा कम पड़ गए। 72,000 जो डिक्रीज हो गई मार्केट वैल्यू, और 54,000 हमारे पास है, तो 18,000 हमने कहाँ से ले लिए, रिवैल्यूएशन से ले लिए। जब रिवैल्यूएशन का अकाउंट खुल गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा क्रेडिट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पार्टनर से ले लेंगे 4/9, 3/9, 2/9। तो अब क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब बात करें केस नंबर 5 की, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। देखो बेटा हमारे पास जो बुक्स के अंदर लिखी हुई वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 6 लाख है, और मार्केट में 6,60,000 है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है 60,000 से, है ना, बढ़ गई है ना, तो हमें IFR की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में बेटा 3 एंट्रीज होंगी। पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर को बांटेंगे, फिर जो हमारी इंक्रीज हुई है वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, और फिर हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई, वो पार्टनर में बांटेंगे। वो कैसे करेंगे बेटा मैं आपको समझा। बेटा इस सिचुएशन के अंदर क्या था कि केस 5 के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे हमारे पास 6 लाख उसकी वैल्यू है और मार्केट में 6,60,000 है, तो 60,000 से बढ़ गई थी ना, तो हमने IFR कितना बांट दिया, 54, सारा का सारा रिजर्व जो है पार्टनर में होल्ड रेशियो में बांट दिया। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई है, 60,000 से। हमें कैसे पता चला 60,000 इंक्रीज हुई है, देख लो आप, मार्केट वैल्यू इसकी 6,60,000 है,
बुक्स में इसकी वैल्यू 60,000 है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, की हमने 60,000 ट्रांसफर कर दी है। इन्वेस्टमेंट बेटा डेबिट क्यों हुई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या एसेट है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। इसकी 3 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री क्या है, IFR को हमने ओल्ड रेशो में पार्टनर में बांट दिया। दूसरा रिवैल्यूएशन का जो हमने अकाउंट खोला तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने ट्रांसफर कर दी कहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब रिवैल्यूएशन कहाँ खुला है, क्रेडिट में, तो बंद कहाँ होगा, डेबिट में। तो थर्ड एंट्री बेटा देखिए इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, हम इसके आगे लिख देंगे C। ठीक है, हमारे पास जो 60,000 का प्रॉफिट है वो पार्टनर में बांट देंगे। हम एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को दे देंगे हम रीवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट एक्चुअल में। A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन सी रेशो में बांटेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। जो हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट है वो हम पार्टनर में 4/9, 3/9 और 2/9 बांट देंगे। इसको मैं आपको बांट के दिखाती हूँ। पॉइंट्स में आएगा बेटा 60,000 का 4/9, फिर करेंगे 3/9, ठीक है, फिर कर देंगे 2/9। बेटा अगर हम 3/9 करें वो तो सीधा ही निकल के आ जाएगा 20,000। ये तो हम सीधा इसका 20,000 लिख सकते हैं B का। ठीक है, फिर हम करते हैं इसका 2/9 60,000 का, सिक्स 7 इसको करके आएगा 13334। ठीक है, या आप 3 भी लिख सकते हैं। फिर इसको 3/9 करेंगे तो 3/9, ये तो आ गया बेटा 60,000 का 3/9 20,000। अब हम करें 4/9 करें तो 4/9 करके हमारा आ जाएगा, एक मिनट बता रही हूँ, हमारा डिवाइड करके 67 आया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू 6 दोबारा बता रही बेटा कि इसकी जो हम थर्ड एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट, टू C कैपिटल अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको हम इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4/9, 3/9, 2/9 करके देखेंगे। तो 4/9 करके आ गया 26,666 और इसका B का कितना आ गया 3/9 20,000, C का कितना आ गया 13344। आप इसको प्लस करके देखेंगे तब इसका 60,000 भी आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ट्रांसफर कर देंगे किस पे, पार्टनर में, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड PSR। बेटा आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, अलग अलग सिचुएशन सीखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की क्या था बेटा, मैं दोबारा बताती हूँ। केस 1 में था कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी एंट्री देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। जो 54,000 है उसको हमने 4/9, 3/9, 2/9 बांट दिया। केस 2 में क्या था, हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 6 लाख की 6 लाख है, कोई चेंज नहीं आया, तब भी हमने वही एंट्री की थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A
कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 4/9 3/9 2/9 54,000 का बांट दिया। केस सी के अंदर हमारे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख से 5,91,000 हो गई, 9,000 डाउन हो गई है। तो अब देखिए इसके अंदर हमने क्या एंट्री की थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल, जो हमारा 9,000 54,000 में से माइनस करके 45,000 आ गया, उसको हमने 4/9 3/9 2/9 बांट दिया। अब सिचुएशन जो है हमारी 4 क्या थी, जिसमें हमारे पास 5,28,000 जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, 6 लाख से 5,28,000 आ गई, तो 72,000 जो हमारा डिक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो देखिए इसके अंदर हमने दो एंट्रीज की थी। देखो केस 4 के अंदर एक तो हमने ए पार्ट किया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 54,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000। ये कौन सी सिचुएशन है कि जब हमारे पास डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और पैसे कम है, तो हमें रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। फिर हमें बंद करने के लिए एंट्री क्या की है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारा 18,000 का लॉस है वो पार्टनर में और रेशो में बांट देंगे। अब बात करेंगे इस जो लास्ट केस है, इसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई जबकि इंक्रीज हो गई है, 6 लाख से 6,60,000 हो गई है। उस सिचुएशन में हमने 3 एंट्रीज की हैं। एक एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 54,000 को ओल्ड रेशो में बांट दिया। और सेकेंड एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 60,000, क्योंकि हमारी 6 लाख से 6,60,000 हो गई मार्केट वैल्यू, तो 60,000 बढ़ गई है, तो वही वाला प्रॉफिट हम पार्टनर में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया बेटा। मैं आपको अगला टॉपिक करा रही हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्या लिखवाया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, तो उसमें हमने पार्ट 1 कराया था, एक केस कराया था। अब मैं आपको दूसरा केस कराने जा रही हूँ। पहले आप क्या करेंगे, केस आप इसमें 2 लिखो, केस 2 आप क्या लिखेंगे बेटा, इस केस के अंदर जो हमारे पार्टनर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को और किसको, लॉसेस को। लिखो व्हेन पार्टनर्स या हम पार्टनर्स भी लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे रिजर्व्स एंड accumulated profits स्लैश लॉसेस, प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉसेस भी हो सकता है, are not to be transferred to partners capital, transferred to कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है बेटा कि रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को ट्रांसफर नहीं करना चाहते कैपिटल अकाउंट में, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक सिंगल एंट्री करेंगे, इसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि हमने ट्रांसफर नहीं करने, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री अगर तो हमारे पास बेटा क्या होंगे, हमारे पास रिजर्व्स होंगे, ये याद रखना बात, अगर हमारे पास रिजर्व्स होंगे या अक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, अक्यूमुलेटेड जिसको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, तो एंट्री याद रखो। आपको याद होगा मैंने एक कराया था गब्बर सिंह, याद, तो हम एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या तो कैपिटल होगा या करंट होगा, वो आपको पता है, जब
क्या होता है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, तो कैपिटल अकाउंट में बेटा मैं आपको वो केस करा रही हूँ, जैसे केस 1 हमने पिछली वीडियो में करा था ना कि व्हेन रिजर्व्स एंड accumulated profits and losses are transferred to capital account, और अब मैं बात कर रही हूँ when reserves and accumulated profits and losses are not to be transferred to capital account, कि हमने ट्रांसफर नहीं करने तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में लिखा ही होगा कि पास सिंगल एंट्री, या लिखा होगा पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, या लिखा होगा पार्टनर डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू, कि पार्टनर अपनी रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते। तो अगर तो हमारे पास रिजर्व्स होंगे और अकम्युलेटेड प्रॉफिट होंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। आपको याद होगा मैंने G2S समझाया था, गब्बर सिंह समझाया था, याद कर लो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड हो। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, फिक्स्ड हो, तो करंट अकाउंट आएगा। ये कौन सी रेशो में, जब हम करते हैं ना ओल्ड माइनस न्यू करके, किसी का गेन आता है किसी का सैक्रिफाइस आता है, तो गेनिंग पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा लेना चाहता है तो उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जो हमें क्वेश्चन के अंदर अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स दे रखे होंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब बात करें अगर हमारे पास क्वेश्चन में अकम्युलेटेड लॉसेस अकेले आ जाए, ये इकट्ठे, मतलब कहने का कि इसके साथ नहीं है, देखो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर तो हमारे पास बेटा लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, गब्बर सिंह को उल्टा लटका देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला G2S गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि गब्बर सिंह बोला, लेकिन अगर लॉस आ जाए तो हम उल्टा कर देंगे सिंह टू गब्बर, यानी कि गब्बर सिंह को हमने उल्टा लटका दिया। तो एंट्री क्या बनेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बेटा कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड हो। बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है या नहीं करना। अब देखो एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ए बी दो पार्टनर, उनकी रेशियो 3/5 2/5 है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट शोड ए जनरल रिजर्व ऑफ 54,000। बैलेंस शीट के अंदर बेटा जनरल रिजर्व 54,000 के दे रखे हैं। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने सोचा कि हम सी को नया पार्टनर एडमिट कर लेंगे। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 4:3:2। सी का आने के बाद हमारी रेशो क्या हो गई, चेंज हो गई है, न्यू रेशो दी हुई है। तो आपको पता है सैक्रिफाइस और गेन हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। केस 1 में क्या लिखा, दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, कि वो चाहते हैं जनरल रिजर्व को ओल्ड, मतलब हम पार्टनर में क्या करें, बांटे। तो आपको पता है सी तो अभी आया है, सी को रिजर्व में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो केस 1 में हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। अब केस 2 देखिए, व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। डू नॉट वांट टू ट्रांसफर का मतलब है कि वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते। बेटा मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ कि वो ये कहते हैं कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब लिखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रही हूँ, लिखो पहले इंपॉर्टेंट नोट। व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन that partners do not want to distribute the reserves, profits, losses, or do not want to disturb the reserves, profits, losses, or pass a single entry or pass an adjustment entry is written in question, then you have to pass a single entry.
अब इसका मतलब क्या है जो मैंने बोला है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, बांटना नहीं चाहते किसको, जो हमारे रिजर्व्स हैं, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज हैं, या ये लैंग्वेज आ जाए, या लिखा हो पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, इसका मतलब क्या है कि वो नहीं बांटना चाहते, डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहते, छेड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। या फिर ये लिखा हो सिंगल एंट्री करनी है, या क्वेश्चन में लिखा हो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो ये वाला केस करना है जो मैंने अभी आपको बताया कि वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना, हमने एक दूसरे से देना लेना कर लेना है। कि अगर रिजर्व एंड प्रॉफिट्स होंगे तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा, अगर अकेले लॉसेस आ जाते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसकी दो सिचुएशन बताई हुई हैं। दो सिचुएशन कौन कौन सी हैं, एक में तो लिखा हुआ है कि पार्टनर रिजर्व को बांटना चाहते हैं, और एक में क्या है लिखा हुआ है पार्टनर जो है नहीं बांटना चाहते। तो दोनों में क्या फर्क है, पहले हम क्या करेंगे, इसी का सोल्यूशन करने के लिए पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। पार्टनर का नाम बेटा क्या है, ए बी है। ओल्ड रेशो पहले हमारा ए बी ही पार्टनर होते थे, सी नहीं होता था। ए बी की रेशो 3:2 दी हुई है। फिर जब नया पार्टनर आ गया सी तो पार्टनर 3 हो गए, ए बी सी, इनकी रेशो दी हुई है 4:3:2। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। अब बात करेंगे हम ए की, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, न्यू कितना है 4/9, ठीक है। इसका क्या 7/45 सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे है बेटा, पहले मान लो 27 रुपीज मिलते थे, अब 20 मिलेंगे तो 7 रुपीज इसको कम मिल रहे हैं, तो इसने क्या किया सेक्रीफाइस किया। अब बात करें हम बी की, बी का कितना था पहले 2/5 था, अब कितना है 3/9 है, तो एलसीएम निकालने 45 आ गया, ठीक है। अब इसका आया 3/45 सेक्रीफाइस। अब बात करें हम सी की, सी को पहले कितना मिलता था 0, अब कितना है 2/9, तो आंसर कितना आ गया 2/9 माइनस में, तो इसको हम क्या कहते हैं गेन कहते हैं। अब आप ऐड करके भी देखोगे ना 7/45 प्लस 3/45 10/45 होता है, 10/45 को आप चाहे सोल्व करके देख लो 2/9 ही आएगा जो कि इसका गेन है। तो जो हमारे जनरल सब पढ़े, केस 2 वाला पॉइंट बताने जा रही हूँ। अभी केस 1 का जो है वो तो सीधा एंट्री में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दूंगी। जनरल जॉब हमें दे रखे हैं बेटा, कितने दे रखे हैं हमें 54,000 के दे रखे हैं, तो हम इसका शेयर ले लेते हैं, किसका एज शेयर, ए का शेयर आ जाएगा 7/45, 54,000 इंटू 7/45, $8,400 इसका आ गया, पहले ए का शेयर आ गया। अब बात करें हम बी की, तो बी जो है बी का शेयर कितना आ जाएगा 3/45, बीज शेयर इज इक्वल टू 54,000 इंटू 3/45, 3,600, ठीक है। अब बात करें हम सी के शेयर की, तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, सीज शेयर 2/9 करेंगे, सीज शेयर हम क्या करेंगे बेटा, जो 54,000 है उसका 2/9 करेंगे, 12,000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसने गेन किया सी है, तो सी को सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल आएगा, सी में 12,000 आ जाएगा, ए में 8,400 आ जाएगा और बी में 3,600 आएगा। ये कौन सी सिचुएशन में आएगा बेटा, ये सिचुएशन 2 में आएगा कि जब वो नहीं बांटना चाहते। तो अब मैं आपको दोनों सिचुएशन में जनरल बना के समझा रही हूँ कि किस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। फिर बेटा अब हम क्या बनाएंगे, जनरल बनाएंगे। फॉर्मेट आपको आता ही है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, इसमें रुपीज लिख देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा,
2016 को मार्च 31 को एक नया पार्टनर आया है। तो उसके आने पर सिचुएशन 1 में क्या था कि पार्टनर बांटना चाहते हैं पुराने जनरल रिजर्व को, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो तो अभी आया है। तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 54,000 को हम, बेटा मैंने यहाँ बांट के बताया 3/5 में 32,400 ए को दे देंगे, 2/5 21,600 हम बी को दे देंगे। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी को नहीं देना क्योंकि वो अभी आया है। अब सिचुएशन जो है 2 थी मार्च 31 को हमने करनी है कि उन्होंने कहा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाहते। इट मीन्स एक दूसरे में क्या करना चाहते हैं? एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको वर्किंग नोट में सिखाया था, ए और बी ने क्या किया था? सेक्रीफाइस किया था, और सी ने क्या किया था? गेन किया था। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होते हैं। तो हम एंट्री करेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट 8400 टू बीस कैपिटल अकाउंट 3600। इसका मतलब क्या है? सी बिजनेस के अंदर आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो जनरल रिजर्व है वो उसका हिस्सा देना पड़ेगा। कौन सी रेशो में देना पड़ेगा? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में देना पड़ेगा। गेनिंग मीन्स जितना वो गेन कर रहा है जनरल रिजर्व का, वो आया था 12,000, और उनका क्या क्या रेशो आई थी? उनकी जो रेशो आई थी सेक्रीफाइसिंग 8400 जो हमने उसको दे दिया ए को, और बी को कितना दे दिया बेटा? 3600। ये बेटा आपको मैंने वर्किंग नोट में सिखाया था। तो क्या होगा? बी एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन टीएसआर। यहाँ एडजस्टमेंट ही तो की है हमने। जो 12,000 रुपये आया है जनरल रिजर्व में से 2/9 जो है करके इसका 12,000 आया था, वो हमने निकाला था। फिर हमने जनरल रिजर्व में से जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था ना, कितना किया था? 7/45 था, है ना। और इसका तो हमने वो करके देखा था, और 3/45 जो है इसका था। देखो दोबारा मैं बता देती हूँ, जो हमारा जनरल रिजर्व था कितना था? 54,000 था, उसका हमने 7/45 किया था। 8400 आया था, ठीक है, और उसका 3/45 3600 आया था। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा? एक तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के काफ़ी सारे केसेस किए जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट वैल्यू या तो कम हो रही थी या ज़्यादा हो रही थी, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है सेम भी थी, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है कई बार कम हो रही है, इट मीन्स या बढ़ रही है या फिर सेम रह रही है, या कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। तो अलग अलग केसेस किए थे हमने 5, वो सीखे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि पार्टनर जो है रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को बांटना नहीं चाहते। जब वो नहीं बांटना चाहते, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हमें एक सिंगल एंट्री करनी पड़ती है जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। अभी बेटा ये टॉपिक मैं नहीं कहती कि खत्म हो गया है। आज आपने क्वेश्चन नंबर 28 और 29 किया है। अभी आगे इसका जो है पार्ट्स अभी और भी हैं। इसी पार्ट्स के जो है इस केस के अलग अलग और क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।